वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2026 कि नहीं, बिकॉज 2025 तो एंड होने वाला ही है। सो 2026 में जो लोग आने वाले हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। ये वाली वीडियो को मैंने काफ़ी अलग अलग तरीके से काफ़ी दिनों से मैं प्रिपेयर कर रहा था एंड आई हैव गॉट 7 डिफरेंट सिचुएशंस जो आई थिंक जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे ये 7 डिफरेंट सिचुएशंस में फॉल करेंगे। उसके अलावा मैंने बेसिक लाइफ नीड्स लिए, मतलब एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि भाई कनाडा आना वर्थ इट है कि इंडिया में रहना वर्थ इट है कि कोई और कंट्री में जाना वर्थ इट है। ठीक है, सो ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। नीचे आपको रेड सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसके ऊपर प्रेस कर देना ताकि आप लोग को मेरी हर एक नई वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन मिले कि भाई कोई नई वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं। ओके, सो सबसे पहली सिचुएशन के बारे में बात करूँगा। पीपल हु हैव देयर ओन और फैमिली बिजनेस इन इंडिया। जो लोगों के खुद के बिजनेस हैं इंडिया के अंदर, या फैमिली रन या फादर रन करते थे, इस तरीके का है, वो लोगों को कनाडा में आना चाहिए कि नहीं। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है गाइस कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, राइट। ऑब्वियसली इफ इट इज़ अ करोड़ में अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो यहाँ आने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। आप कब सोचोगे जब आपका बिजनेस इतना पहले चल रहा था एंड अभी उस लेवल पे चल नहीं रहा है, एंड आपके बच्चे को आपको वहाँ पे सेट करना है, या आपके फादर बिजनेस बंद करने का सोच रहे हैं एंड आपके लिए कुछ और करने का सोच रहे हैं। ये सिचुएशंस के अंदर आपके दिमाग में थॉट आएगा कि यार शुड आई गो टू सम अदर कंट्री एंड गिव अ ट्राई। हु नोज मैन, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर, राइट। सो ये सिचुएशन वालों को मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो एनालाइज पैरालाइज करना पड़ेगा कि भाई कौन से कंट्री में क्या एडवांटेजेस आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपके पास एक रन बिजनेस है इंडिया के अंदर जो भले ही उस फ्रीक्वेंसी में नहीं चल रहा था, बट अगर आप उसके ऊपर फोकस करो एंड उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सको, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू दैट, राइट। एंड अगर आप खुद से कोई बिजनेस करना चाहते हो तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही में पैदा नहीं होता भाई। ऑब्वियसली बिजनेस करोगे, चलेगा नहीं चलेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको बहुत हद तक का आइडिया आ जाएगा अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो। सो फर्स्ट वाली कैटेगरी के लिए तो आई डाउट कि कोई बंदा इंडिया से कनाडा आएगा, बट मैंने इसलिए लिया था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी सिचुएशन में होते हैं कि यार मैं खुद का कुछ यहाँ करूँ या पहले कनाडा जाके पैसे कमाऊँ और फिर वो पैसे यहाँ पे लेके आओ एंड देन यहाँ से मैं खुद का कुछ करूँ। इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो उस बेसिस पे मेरे हिसाब से आपको इंडिया के अंदर ही कुछ ट्राई करना चाहिए, एंड देन इफ इट दैट डजंट वर्क आफ्टर सर्टेन ईयर्स देन यू कैन ट्राई कमिंग टू दिस कंट्री और ट्राई गोइंग टू सम अदर कंट्री, राइट। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर आपके थॉट क्या है। नंबर 2, एज ग्रुप अबाउ 35, मतलब 35 की एज से बियॉन्ड, या 35 की एज वाले या 34 33 वाली एज के बंदे कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादातर जो भी लोग आते हैं गाइस कनाडा, वो अपने 20s में होता है, अर्ली 20s, लेट 20s, राइट। इस तरीके की एज होती है। ये एज में क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी बहुत ईजी रहती है। आप अडेप्ट हो जाओगे चीज़ों से, कोई भी तरीके के प्रॉब्लम में आपको डाला जाओगे तो आप उस तरीके का अपना फॉर्मेशन कर दोगे, छोटे से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो। बट 35 की एज या 35 की एज या उसके बाद की जो भी एज होती है ना, थोड़ा सा इंसान का एज नेचर जो होता है ना वो अकड़ू टाइप हो जाता है कि नहीं मैं ये सोचता हूँ तो ऐसे ही चीज़ें होगी। वो नए वे में नई तरीके से चीज़ों को देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ देम अगर आप नोटिस करोगे, आप अपने दादाजी को नोटिस करोगे या अपने फादर को भी ऑब्जर्व करोगे, तो वो कुछ कुछ जगहों पे उनका नेचर बहुत ही पकड़ रहता है कि नो ऐसा ही होना चाहिए वाला, राइट। सही गलत अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरीके का नेचर होता है उनका। सो ऐसे लोगों को अडेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। एंड कनाडा भाई ऐसा कंट्री है, जब शुरू में आप आते हो एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, यू हैव टू बी अडेप्टेबल। आपका नेचर आपको अलग अलग सिचुएशंस में चेंज करना पड़ता है। यू कैनॉट बी द सेम पर्सन ऑलवेज, बिकॉज आपको यहाँ पे सिचुएशंस टेस्ट करती है, लोग टेस्ट करेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आप यहाँ आओगे वो समझ आएगा। मैं वीडियो में आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे भी समझ में नहीं आता है, राइट। सो ये सब चीज़ों के लिए आपको अडेप्टेबिलिटी चाहिए। एंड यार एक एनर्जी रहती है इंसान की जो मुझे लगता है 20s में, लेट 20s के अंदर एक पीक लेवल पे रहती है। 35 के बाद क्या है, वो एनर्जी थोड़ा डिग्रेड करने लग जाती है। तो आई डोंट नो कि वो एज ग्रुप के बाद आपको यहाँ पे आके, एंड 35 की एज तक का एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपकी शादी हुई होती है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। आपको खाली आपके बारे में नहीं सोचना है, आपको सबके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी शुरू होती है। अब जो मेरी एज के 25 साल के लड़के या 26 साल के लड़के या 28, 29 या 20s में, अर्ली 20s में है, तो वो लोगों को पूरी फैमिली शादी नहीं हुई है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की शादी नहीं हुई, तो उनको क्या सबकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना सोचते हैं, उनको ठीक लगता है ठीक है करो, नहीं ठीक लगता है चल कुछ और करते हैं।
बट एक बार शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आप लोग जॉब ऐसे स्विच नहीं कर सकते, लाइफ में डिसीजंस आप लोग ऐसे नहीं ले सकते बिकॉज आपके पे डिपेंडेंट है लोग, राइट। तो ये एज ग्रुप वालों को मेरे हिसाब से आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 8 टाइम सोचना चाहिए, 8 बार 10 में से सोचना चाहिए कि भाई मैं कनाडा आने के बारे में मतलब जाऊं कि नहीं जाऊं। आना नहीं आना आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको सोचना चाहिए 8 बार, मतलब रेशियो बहुत ज़्यादा है अगर आप देखने जाओ तो। ओके, उसके बाद मैं थर्ड कैटेगरी के लोगों की बात करूंगा, पीपल हु हैव अ गुड जॉब, 3 to 5 लाख मंथली एंड ओन अ हाउस इन इंडिया। जो लोग जिन लोगों के पास अपना खुद का घर है इंडिया में एंड उनका मंथली सैलरी है 3 से 5 लाख के बीच में। अगर आप 3 से 5 लाख के बीच में महीने का कमाते हो यार, आप कोई भी सिटी में रहते हो, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे में चलो 3 लाख 5 लाख का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कुछ कुछ एरियाज़ में तो डिफ़िकल्टी है, बट अगर खुद का घर है तो डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। बट बॉम्बे में खुद का घर लेना इज़ ऑल्सो नॉट अ जोक। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं वो इधर उधर हो जाते हैं बॉम्बे जैसी जगहों पे घर लेने के लिए। सो वो एक सोचने वाला पॉइंट है। बट उसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, या उसके अलावा दूसरे जगहों पे रहते हो, गुजरात वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में आप अच्छा खासा सेविंग भी कर सकते हो, बिकॉज आपको ना घर की मॉर्गेज देनी है, ना घर के लिए कोई पैसा इकट्ठा करना है। तो आप अपने फ्यूचर में जो गोल्स है वो गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो 3 to 5 लाख पे मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए, थोड़ा कनाडा आना चाहिए कि नहीं। बिकॉज यार देखो, आपको अनवांटेड प्रॉब्लम्स लेने का मज़ा आ रहा हो तो आप आइए यहाँ पे, बिकॉज 3 से 5 लाख अगर आप महीने का कमाते हो तो यार अगर आपके पास खुद का घर है तो आपका खाने का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, उसके अलावा चलो ना और मिसलेनियस खर्चे ले लो, सब मिला मिला के भी मैक्सिमम का 1 लाख 1.5 लाख जाएगा। उसके बाद 1.5 लाख रुपीज़ तो सेव ही हो रहा है आपका, या चलो 50,000 1 लाख रुपये सेव हो रहा है आपका। सो एक तरीके का अच्छा ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मेरे हिसाब से 3 से 5 लाख वालों को सोचना चाहिए यहाँ आने से पहले। बिकॉज यार होता क्या है, जब हम बाहर के देश में किसी को देखते हैं, या मुझे चलो वीडियोस बनाते हुए आप देखते हो अलग अलग जगहों पे जा जाके, तो यू विल थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल, यार कितना सुंदर है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, आपको आइडिया लगेगा। सो इंसान ना कुछ, मेरे हिसाब से हम लोग कुछ सुपरफिशियल लेवल के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे लाइफ के कोर डिसीजंस ले लेते हैं। एंड देन जब वो सुपरफिशियल लेवल की चीज़ है, जब आप शुरू में आओगे ना, आपको दिखेगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो सुपरफिशियल खत्म हो जाता है एंड कोर लेवल की चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे वो चीज़ें एक्टिवेट होगी, आपका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने वो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं किया है, या फोकस ही नहीं था आपका। बिकॉज हमको कभी कभी लगता है यार क्या है बिजनेस में, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप जब करने जाओगे ना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स ईजाद होंगे ना जिसका सोल्यूशन आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, राइट। तो होता है, सबके साथ ये लाइफ में होता है। तो मेरे हिसाब से 3 लाख से 5 लाख पर मंथ कमाने वाले को, जिसके पास खुद का घर है, उसको सोचना चाहिए इंडिया के बाहर निकलने के लिए। बिकॉज इंडिया में यार इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है भाई फ्यूचर के अंदर। बिकॉज इतना, एक तो नंबर 1 तो यार पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है ना कि टू बी ऑनेस्ट गाइज, इफ़ यू थिंक इंटेलिजेंटली, आप बैठ के थोड़ा एनालाइज पैरालाइज करोगे एंड कुछ उस हिसाब से करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप 1-1 लाख भी सेव करते चले जाओगे एंड इन्वेस्ट करके कुछ नया अपना स्टार्ट करोगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर यार कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट नहीं है। येस, लाइफस्टाइल एंड ऑल के बारे में हम बातचीत करेंगे, बट इतना बड़ा मार्केट नहीं है। उसके बाद आते हैं पीपल हु हैव अ गुड जॉब। और पीपल हु हैव अ जॉब 50,000 से 1 लाख मंथली, बिसाइड्स डोंट ओन अ हाउस इन इंडिया / ओन अ हाउस इन इंडिया। मतलब जो लोग इंडिया में घर ओन करते हैं या घर ओन नहीं करते हैं, बट उनका मंथली सैलरी है 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ। अब ये लोगों को तो भाई मेरे हिसाब से कनाडा आना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर आपके पास घर नहीं है, आप 50,000 रुपये या चलो 80-90 हज़ार रुपये भी इंडिया में कमा रहे हो, तो सेविंग्स उतना ज़्यादा नहीं होगा। रेंट दोगे, फूड दोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये खर्चा वर्चा बचा के आपका मुश्किल से 40,000 या 30,000 या 50,000 या जो भी है उस हिसाब से पैसे बचेंगे। 40-50,000 में इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। या चलो हो सकता हो तो भी आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग जितना जाती है, नहीं हो सकता है। तो आपको एक बार कनाडा आके ट्राई करना चाहिए कि भाई किस तरीके का है, क्या है क्या नहीं। इससे क्या है कि भाई आपका लाइफस्टाइल जो इंडिया में है ना, उससे बेटर लाइफस्टाइल में आप कनाडा में जियोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ये जो सैलरी है आपका, उसको मद्देनज़र रखते हुए, राइट। काफ़ी सारे फैक्टर्स मैंने बोले हैं, घर नहीं है, राइट। घर नहीं है और 50,000 है तो भाई आ ही जाओ, बाहर के कोई कंट्री में आके ट्राई करो, अच्छा ही रहेगा।
एंड अगर घर है और 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हो, मेरे हिसाब से फिर भी आपको बाहर के देश में निकल के ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आपका सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है। एंड ये जो सैलरी मैंने बोला 50,000 से 1 लाख, ये यूजुअली 23, 26, 27 की एज ग्रुप में जो बंदे होते हैं ना, उनका इसके इर्द गिर्द होता है। बाकी जो 3 लाख से 5 लाख के बीच में, या तो वो बहुत अच्छे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, उनका होगा, या तो फिर उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, उनके पास 3 से 5 लाख पर मंथ का सैलरी होगा। वरना इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट दैट सैलरी इन इंडिया। एंड 50,000 से 1 लाख, जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो 50,000 से 1 लाख वालों को आना चाहिए कनाडा। उससे पहले 3 कैटेगरी वालों को मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, दिमाग को जोर लगा के सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, एंड उसके अलावा यार 50,000 से 1 लाख का अगर आपका पैकेज भी है, तो आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, एंड योर पेरेंट्स आर देयर, राइट, जो भी है, मतलब घर तो चल रहा है, राइट। तो एक बार बाहर जाके थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि कुछ चीज़ फिगर चलती है कि नहीं, मेरे हिसाब से। उसके बाद स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशली ग्रेजुएटेड, मतलब 20-21 ईयर्स वाले, बीटेक ख़त्म हुआ है, अब फ्रेशली ट्राई कर रहे हैं कि भाई मुझे कनाडा जाना चाहिए, मुझे इंडिया में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये थोड़ा डिटेल जाएगा, बिकॉज पहले वालों के लिए मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए नहीं था, राइट, बट ये वालों के लिए मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, बिकॉज ये फेज़ में मैं भी कनाडा आया हूँ। आई कैन रिलेट विद दोज पीपल वेरी नाइसली। नंबर 2 थिंग्स। नंबर 1, अगर आप इस तरीके के इंसान हो जो हर चीज़ में जुगाड़ निकालता है, हर चीज़ में जुगाड़ निकालने वाला आदमी है, तो उसको मेरे हिसाब से कनाडा नहीं आना चाहिए। बिकॉज इंडिया में भाई जुगाड़ निकाल के ना आप लाखों रुपए कमा सकते हो, अगर आपके पास उस तरीके का आपका माइंड है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं ये चीज़ देता हूँ, तो छोटी एज में क्या होता है ना यार, हम लोग का, मैंने जैसे आपको कहा कि बॉडी बहुत ही ईजिली फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल होता है, माइंड भी उस तरीके से रहता है। तो आप लोगों को इंडिया में ही मेरे हिसाब से गेम खेलनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रियली बिग। एंड अगर आपका नेचर है कि यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को शांति वाला लाइफ चाहिए, एक जॉब चाहिए, घर चाहिए, एक अच्छा वेदर चाहिए, कम टू कनाडा। ये सिचुएशन वाले के लिए 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने स्प्लिट की है, राइट। एंड इस तरीके से मैं उनको ब्रेक डाउन करूँगा। ये थोड़ा बहुत सुपरफिशियल ब्रेक डाउन किया है मैंने, आई हैव नॉट गॉन डीप इनटू दिस, बट अगर माइंडसेट के लेवल पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, अगर आप जुगाड़ू हो इंडिया में, यू कैन मेक वे मोर अमाउंट ऑफ मनी दैन कनाडा। पीआर के बारे में बात करेंगे। अब ये जो स्टूडेंट्स आएंगे 2021, अगर आप ढंग का कोर्स लेके कनाडा नहीं आते हो, तो आज के टाइम पे पीआर मिलना कितना डिफिकल्ट है, इसका आप लोगों को आइडिया है, राइट। जुगाड़ू हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ आने वाले ही नहीं हो, बट अगर आप जुगाड़ू नहीं हो, मैंने जैसे पहले कहा ना कि आप जॉब करने वाले इंसान हो, एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस तरीके के हो, तो प्लीज़ आ रहे हो, कोर्स ढंग का सेलेक्ट करके आना, वरना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्री में रहना, बिकॉज विदाउट पीआर आप यहाँ पे रह नहीं सकते हो। ओके, सो पीआर इज़ इम्पॉर्टेंट तब तक, बिकॉज उसके बिना आप ये कंट्री में रह नहीं सकते, तो उसके आने के बाद ही दूसरी चीज़ें हो पाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना, जो भी ले रहे हो। 20-21 एज ग्रुप वालों के लिए है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स कमिंग आफ्टर 12th, मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा इस, तो 12th के बाद क्या होता है यार, हमारे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। ओके, दिस डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन, बट दिस अप्लाइज टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, बट इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ देम। होता क्या है यार, ज़्यादातर हमारे इंडिया में कल्चर कैसा है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं हम, राइट, मम्मा पापा हमको बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, एंड इस तरीके से हमको बड़ा किया होता है, राइट। एंड 12th की एज में 18-19 साल, 16-17 साल, 17-18 की एज होती है, राइट, इतना ही होता है ना शायद, हाँ इतना ही होता होगा 18। तो ये एज में मेरे हिसाब से यार माइंड हमारा जो होता है ना, वो पूरी तरीके से सिचुएशंस को देख नहीं पाता है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मैं यार जब 18 का था, या मैं जब बहुत छोटी एज से यार मैंने अपने फैमिली को छोड़ दिया है, मैं चेन्नई में पढ़ता था हॉस्टल में, तो आई वॉज वेरी स्मॉल, मेरे में बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं थी, तो आई हैव डन थिंग्स जो मैं इंटरनेट पे भी नहीं बता सकता, राइट। मतलब अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी पंगे लेना लोगों के साथ, जो ज़रूरत नहीं है, बट मैच्योरिटी नहीं है, उसकी वजह से हम पंगे ले रहे हैं। तो वो आपको सोचना चाहिए ये चीज़ों के बारे में, राइट। 18 ईयर्स को मैं इतना ही कहूँगा यार, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, या इंडिया में कोई और जगह पे रहो, सो दैट आप अपने पेरेंट्स को कुछ महीनों के अंदर आके मिल सको, बिकॉज योर पेरेंट्स आर योर बेस। अगर दिमाग इधर उधर चला जाता है ना, तो पेरेंट्स के साथ जाके आप रह सकते हो, वहाँ पे आपका माइंड नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप कनाडा आते हो तो आप इधर उधर हुए, तो आप पेरेंट्स के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो। यू कांट गो एंड मीट देम एवरी अदर मंथ या एवरी 4-5 मंथ्स, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। 18 साल का बच्चा जो होता है ना, उसको पहले तो डायरेक्शन नहीं होता लाइफ में,
उसको पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान खाली दिखावा कर रहा है। ये सब चीज़ें विद एक्सपीरियंस विद टाइम समझ आती है। जब धोखे मिलते हैं आपको, लोग यूज़ करके निकल जाते हैं, आपको पता लगता है उसके बाद कि यार ओके मैंने यहाँ पे ये गलत किया, यहाँ पे ये गलत। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें इंडिया में ही आपको सीख लेनी चाहिए। एंड वंस यू आर ट्रेंड, व्हेन यू कम एट एन एज ऑफ अराउंड 21, 22, 23, देन आप बाहर निकले, बिकॉज आप फुली ट्रेंड हो, आपका माइंड ट्रेन हो चुका है, प्रॉब्लम्स देखे हैं, लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। अब मेरा क्या था यार, छोटी एज से बाहर चला गया, हॉस्टल में 4 साल रहा, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ रहा हूँ मैं। आप मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जितने भी अलग अलग स्टेट से लोग होंगे ना, मैं सबके साथ रहा हूँ। सो मुझे पता है लोगों का बिहेवियर कैसा है, हाउ टू कंट्रोल दैट पर्सन, क्या बोलूँगा उससे कैसे अफेक्ट होगा, हाउ टू डील विद दैट गाय, आई नो। आपको नहीं पता है, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं है चीज़ें कैसे चलती है। यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12th क्लास के लिए थोड़ा सा ये चीज़ों में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। प्लस PR मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th। तो ये दोनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए 12th वालों को, आपको मेरा आंसर पता है क्या है क्या नहीं, सो या सोचना चाहिए। कमिंग टू कैनेडा ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली के इन्फ्लुएंस में, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड 4-5 साल पहले गया था, आपका कोई सीनियर गया था, या आपके घर में कोई रिलेटिव गया है इस तरीके का है, उसको आप देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर, या जब वीडियो कॉल करते हो कि यार सही है गाड़ी ले ली, वो कार में बैठा हुआ है, कार में बैठ के इस वीडियो कॉलिंग यू कि देख मैं तो ये गाय वो है। प्रॉब्लम ये है ना इसमें कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वो बंदा जो आपके साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा है वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितनी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन रियलिस्टिक वे में दे सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो मैं नहीं कह सकता आपको जनरलाइज स्टेटमेंट में कि भाई ओके सब गलत ही बात बताते हैं, ऐसा नहीं होता है, वेरी करता है। सो बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा भाई, ऐसे इन्फ्लुएंस के ऊपर आप कनाडा ना आए। मैं ना आए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक किसी भी 6 फैक्टर्स में मैंने ना आए वर्ड यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम्स होंगे, एंड फिर वो जो प्रॉब्लम्स होंगे आप वो प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली के ऊपर तोपोगे या झगड़ा झगड़ी करोगे घर के अंदर। बिकॉज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंडिया से देखा देखी करके आए थे 2019-20 में, दे गॉट देयर PR, दे गॉट देयर सिटीजनशिप, एंड घर में बहुत ही मारा मारी हुई, झगड़ाबाजी हुई, वाइफ ने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, हस्बैंड यहाँ पे है, वाइफ इंडिया चली गई, एंड मैनी अदर थिंग्स। सो थोड़ा सोचे, अपनी वाइफ के साथ बैठे, या आपके जो भी XYZ यू हैव योर फैमिली या वॉट एवर इट इज़, आपको सोचो, अगर आप यंग हो, फैमिली फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करके आ रहे हो, वो भी इस फैक्टर में, ये सिचुएशन में वो सारे बंदे भी आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है इस तरीके का, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। बिकॉज जो ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ये कोट यहाँ पे परफेक्ट फिट होता है। हर जगह प्रॉब्लम्स है, थिंक इट, प्रायोरिटाइज इट, एंड देन गो अहेड इन लाइफ, इतना ही कह सकता हूँ। ओके, सिचुएशंस के बारे में मैंने सारी बातचीत कर ली। गाइस देखो, अब ये जो सिचुएशंस ऐसी है, इसके ऊपर अगर मैं बातचीत करूंगा तो वीडियो 10-15 घंटे की हो जाएगी। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं पेपर पे बैठ के लिखने बैठूंगा ना, तो इतनी चीज़ें निकलेगी जो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी निकल सकती है। बट मैं ऐसे वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ वाई मैंने कुछ मेंटल लेवल के फैक्टर्स, कुछ PR के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये 7 सिचुएशंस में आप लोग को बताया कि आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं। इंडिया में भी स्ट्रगल है, कनाडा में भी स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल अलग है। आपको कौन सा स्ट्रगल चाहिए वो आपके ऊपर है, एंड या इट्स अप टू यू। ओके, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आपको ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, या इमोशंस के ऊपर, अलग अलग टाइप की एक्साइटमेंट्स के ऊपर ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। माइंड बॉडी जब कंट्रोल्ड है तब ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए। 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, PR मिलेगा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का क्या है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक लाइफ नीड्स। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ें आपको कनाडा में मिलेगी या इंडिया में मिलेगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बिकॉज हर एक के लिए लाइफ के गोल्स और ये सब भी नहीं, बहुतों के लिए लाइफ के लिए उनको लाइफस्टाइल से फ़र्क पड़ता है। देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया जो खाली लाइफस्टाइल के बेसिस पे कनाडा आते हैं, दैट्स इट। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्क करने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा बनेगा नहीं बनेगा, डजेंट मैटर। उनको खाली कि भाई एयर क्वालिटी अच्छा है, फूड क्वालिटी अच्छा है, शांति है, रिलेटिव से दूर है। तो ये थॉट प्रोसेस से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें है हेल्थ। अब हेल्थ में आता है एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी। एयर क्वालिटी, अब AQI आप दिल्ली का चेक करोगे, बॉम्बे का चेक करोगे, हैदराबाद, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनका आप चेक करोगे तो उनका AQI भयानक लेवल पे ख़राब है
इंडिया में अगर आपको नहीं पता हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट है अपने इंडिया में, और दिल्ली में तो अब सबको पता है मैं क्या बोलूँ। सो यार आपको सोचना चाहिए अगर आप इंडिया में हो तो आपको सोचना चाहिए चीज़ों के बारे में, बिकॉज मेरे हिसाब से गाइज एक टाइम ऐसा आएगा इंडिया के अंदर आफ्टर 4-5 ईयर्स और 10 ईयर्स और समथिंग, ये जो भी एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी है ना, ये इस लेवल पे भयानक होगा ना कि लोगों की डेथ होने लग जाएगी। सो इंडिया में ये एक चीज़ होने वाली है, आप मानो या ना मानो, या आप जो भी इन्वेंट कर लो या जो करना है करो, बिकॉज इतनी पब्लिक है तो यार पोल्यूशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउ विल यू कंट्रोल पोल्यूशन? आप इलेक्ट्रिक कार्स निकालोगे, आपको लग रहा है इतना ईजी है ये सब चीज़ें करना? टाइम लगता है ये चीज़ों में, तो तब तक क्या, तब तक को लफड़े होने वाले हैं, तब तक तो लोगों की डेथ्स होने वाली है ये चीज़ों की वजह से, अभी भी हो रही है लोगों की वजह से। देयर आर मेनी पीपल जो इंडिया में आते हैं एंड दे डोंट लाइक द एयर क्वालिटी एंड दे जस्ट गेट अप एंड लीव द पॉडकास्ट एंड गो अवे, राइट। निखिल कामत के पॉडकास्ट की बात कर रहा है, और उनके पॉडकास्ट में एक पर्सन आए थे, राइट, तो ही जस्ट लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द, आप समझ सकते हो तो कितना इंपॉर्टेंस वो पर्सन ने दिया है एयर क्वालिटी को। एंड हम लोग को तो ये चीज़ों का घंटा फर्क नहीं पड़ता, इंडियंस जो है वो, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है यार। ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन में इनका इम्पैक्ट बॉडी पे आता है। सो फूड क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी में कैनेडा इज़ वे अहेड दैन इंडिया, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, बात ख़त्म, यही है। उसके बाद रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ये भी ज़रूरत होता है यार। जब आपको लाइफ जीनी होती है, फ्रेंड्स भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो कनाडा में वो चीज़ें मिलेगी? इट्स डिफ़िकल्ट। इंडिया में हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारी मम्मा पापा होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो जब भी ज़रूरत पड़ी चले गए, किसी के पास दोस्त होते हैं, कहीं भी एक्टिव वाले के निकल गए, ये कर लिया वो कर लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, देयर आर मैनी पीपल जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे सालों पहले आई है, वो आए हैं, तो उनके लिए तो चलो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, उनकी फैमिली यहाँ नहीं आई है, वो यहाँ फैमिली को लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो देयर विल बी फेजेस इन लाइफ जहाँ पे आपको अकेला लगेगा। अगर फैमिली नहीं है तो आई डोंट नो आप कैसे रहोगे या कैसे बेयर करोगे ये चीज़ों के साथ। सो सोचना चाहिए भाई, कनाडा में ये रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखने जाऊँ तो इंडिया इज़ वे अहेड देन कनाडा। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। बंदे बोलेंगे यार इंडिया में तो कोई लाइफ का बैलेंस ही नहीं है। मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है, वो इंडिया में वन ऑफ द टॉप IIM से पढ़ा है उसने, एंड उसकी जॉब काफ़ी अच्छी जगह पे लगी है, राइट। मेरी जो एक फ़ीमेल फ्रेंड थी, मैं जब SRM में पढ़ता था, उसकी फ्रेंड है ये, तो उसके थ्रू मैं उसके टच में आया था। इस तरीके का था, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी वेरी शार्प माइंडेड। उसका पैकेज लगा है 60 लाख का पर ईयर, ठीक है, और हर तरीके से सब कुछ बेस्ट है। उसका लाइफ ही नहीं है। जब भी वो उसके साथ बात करती है मेरी फ्रेंड, शी ऑलवेज टेल्स मी यार वो फ़ोन ही नहीं उठाती है, वीकेंड्स पे भी शी इज़ डूइंग समथिंग। हम लोग ऐसा तो क्या करते हैं ये लोग? तो बाद में समझ आता है धीरे धीरे बात करके कि 60 लाख का पैकेज देते हैं बट आपको चूस लेते हैं वो। मंडे टू संडे मीटिंग्स, ये वो फलाना ढिमकाना, 8 घंटे का शिफ्ट होता है, बट वो 8 घंटे का शिफ्ट 10-12 घंटे 15 घंटे चला जाता है, पता भी नहीं लगता है, बिकॉज दे आर पेइंग यू दैट लेवल ऑफ मनी। तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब हम कॉल करें आप अवेलेबल हो, वरना वी डोंट नीड यू। तो इंडिया में ये चीज़ें हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इस तरीके से। अब आप बोलोगे कनाडा में तो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। कनाडा में आप जब आते हो शुरू में 0 से 10 ईयर्स तक आप देखने चले जाओगे, मतलब जब आप 0 से शुरू करते हो, मतलब फर्स्ट ईयर आपका जो होता है, तो आपको 7 दिन काम करना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9 साल तक आपको इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ में एक लेवल का पैसा इकट्ठा हुआ होगा, एंड वो मनी से आप उसको कहीं पे डाल सकते हो या खुद का कुछ कर सकते हो, जो भी आपके ऊपर है, जो करना है करो। बट शुरू के 6-7 ईयर्स के लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज 7 दिन काम करना है, रिलेशंस को साइड करना ही पड़ेगा, जितने का भी पैकेज है। ये मत बोलना 1,50,000 का पैकेज है मेरा, उधर भी 7 दिन काम करना पड़ेगा। टैक्स कट के हाथ में कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। 1,50,000 का पैकेज, उसका करना क्या है? आप देखो टैक्स कट के कितना पॉकेट में आ रहा है आपके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखो, एंड देन देखो कि भाई इंडिया सही है, कनाडा सही है। ऑब्वियसली कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस फिर भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे आपको अलग अलग जॉब्स करनी है। एक ही जॉब में 60-80 घंटे नहीं करना है वीक में, वहाँ पे एक ही जॉब में 60-80 घंटे वीक में करना है। देखो क्या है क्या नहीं, यहाँ पे पर आवर पैसा है, इंडिया में वो कल्चर नहीं है। इंडिया में आपको मंथली सैलरी मिलती है, इस तरीके से काम करना होता है। सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर यार, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो आप सोचे, आप मुझे कमेंट में बताओ कि इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है कि कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है। मेरे हिसाब से कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ। उसके बाद
टॉक्सिक वर्क कल्चर। देखो गाइस, अब इसके ऊपर भी डिबेटेबल टॉपिक है ये वाला भी। टॉक्सिक वर्क कल्चर का मतलब क्या है? जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे पॉलिटिक्स है, लोग गेम खेल रहे हैं, हर जगह होता है, हर जगह होता है, ठीक है। वहीं पॉलिटिक्स नहीं होगा ना जहाँ आपकी एज 20s में है एंड आपके साथ जो बंदे काम कर रहे हो 55 प्लस 50 प्लस है, आपके फादर की एज के है, वहाँ पॉलिटिक्स इतना नहीं होता है। बट अगर सेम एज ग्रुप के बंदे हैं तो पॉलिटिक्स होगा, वो फिर वो इंडिया हो या फिर वो कनाडा हो। जितने का पैकेज हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख या जो भी, डजेंट मैटर, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। बिकॉज ह्यूमंस जहाँ पे इकट्ठा होते हैं ना वहाँ पॉलिटिक्स, सुपीरियरिटी गेम्स, पावर गेम्स ये खेली चली जाएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो आपको लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एंड देन एक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट। बट मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, कनाडा हो या इंडिया हो, टॉक्सिक वर्क कल्चर हर जगह पे है, हर जगह पे। डिपेंड करता होगा ज़्यादा कम, बट है हर जगह पे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अनटिल अनलेस, जो मैंने आपको कहा, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है आपसे, आप उतने मैच्योर नहीं हो, वो वहाँ नहीं होगा। बट उसके अलावा तो हर जगह होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउस/कार। कितना इजी है इंडिया में घर लेना, कितना इजी है कनाडा में घर लेना, ये भी डिबेटेबल टॉपिक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका सैलरी, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कितना डाउन पेमेंट सेव करते हो एंड बहुत सारी चीज़ें। बट येस, आज के डेट में देखने जाओ तो कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट अच्छे खासे लेवल पे ख़राब है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंडिया में घर लेना फिर भी, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉम्बे एंड दिल्ली में आई एम नॉट श्योर अबाउट दिल्ली, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है। बट बॉम्बे, हैदराबाद, ये सब की बात करूँ तो बॉम्बे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा घर लेना। बट हैदराबाद एंड ऑल में आप जाओगे तो फिर भी अगर अच्छा खासा आपका सैलरी होगा, 4-5 लाख मंथली, मैंने जो कहा आपको, उसमें आप सेविंग करते चले जाओगे तो शायद कुछ सालों के बाद आप ले सको। यहाँ पे भी उस तरीके का ही है। सो डिपेंड्स यार, जितना आप सिटी के अंदर आओगे उतना डिफिकल्ट होगा, जितना सिटी के बाहर जाओगे घर लेना ईजी होता है। इंडिया में भी अप्लाई करता है, कनाडा में भी अप्लाई करता है, बाकी आपके ऊपर है। एंड कार भी मैंने बोला है, अब कार का तो यार डिपेंड करता है, ये भी अगेन डिबेटेबल टॉपिक है। सैलरी कितनी है, क्या है क्या नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हैंड लेनी है, नहीं लेनी है, डिपेंड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कार के ऊपर कोई चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि भाई चाहिए ही चाहिए। कनाडा में चाहिए कार, विदाउट कार नहीं होती है चीज़ें। बट फिर भी सेकेंड हैंड मिल जाती है, नहीं मिल जाती है, तो इस पर बहुत सारी डिबेट करी जा सकती है। कनाडा का सेकेंड हैंड कार मार्केट भी अच्छा खासा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ओके। तो इस पे भी सोचिए आप। मुझे कमेंट में बताएं, जो चीज़ों के बारे में मैंने आपको क्लियर कट आंसर नहीं दिया है वो मुझे आप कमेंट में बताओ कि वो आपके हिसाब से क्या है। और लास्ट वाला है वेदर। चलो भाई, वेदर के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, इंडिया इज़ लॉट बेटर दैन कनाडा। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर जाता है समर्स के अंदर। भाई अब मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ दिनों पहले मैं कंपनी में काम कर रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे, अंदर से ह्यूमिड लग रहा था। मैंने जॉब छोड़ी, मतलब मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ से निकला, एसी रूम में जाके शर्ट निकाल के बैठ गया मैं। इस लेवल पे मेरे को गर्मी लग रही थी। एंड विंटर्स में इसका ऑपोजिट, जो मैंने एक शर्ट पहना है उसके ऊपर मेरे को 2-3 लेयर के कपड़े पहनने पड़ते हैं एंड काम करना पड़ता है, इस तरीके की हालत है। सो मेरे हिसाब से यार डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड। मैं मैकेनिकल में हूँ तो हम लोग का यार फिजिकल वर्क रहता है, बाहर वर्क रहता है। अब जो आईटी में या सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है जिनका, वो घर में बैठ के काम करते हैं, तो उनके लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग हैसल। बट बाहर तो जाना है, ग्रोसरी करने जाना है, बाहर भी जाओगे तो उस हिसाब से देखने जाओगे तो कनाडा मुझे मेरे हिसाब से नॉट वेरी गुड इन वेदर कंटेक्स्ट। सो ये था मेरे हिसाब से कनाडा इंडिया का कंपैरिजन, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, डिफरेंट बेसिक लाइफ नीड्स के ऊपर। नथिंग स्पेसिफिक। ये वीडियोस के अंदर भाई कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं रहता है। आप बोलोगे यार तूने तो खाली मेरे को ये बताया वो बताया, मैं स्पेसिफिक जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दूंगा तो उसमें भी आप फ्लॉज निकालोगे कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने आपको सिचुएशंस बताई, मैंने आपको मेरी थिंकिंग एक्सप्लेन करी, बेसिक लाइफ नीड्स एक्सप्लेन करी। तो मुझे आप लोग बताओ यार कि आपको फ्यूचर में कौन से वीडियोस चाहिए, क्या है क्या नहीं। तो हम लोग फ्यूचर में वो सारी वीडियोस भी अपने चैनल पे डालूंगा, अगर मैंने नहीं डाली होगी पास्ट में या आज के टाइम पे वो रिलेवेंट है तो। एंड जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट मी नो आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। डोंट बी स्पेसिफिक, जनरलाइज्ड टॉपिक्स के ऊपर आप मुझे बातचीत कर सकते हो। एंड इफ दे आर रिलेवेंट इन टुडेज टर्म्स आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो ऑन दैट। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।